हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी को इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिकॉज इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जैसे कास्ट के बेस में, रिलीजन के बेस में, कलर, रेस के बेस में। बेसिकली इन डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए और सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए राइट टू इक्वालिटी है वो इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14। सो बेसिकली ये आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकती पर्सन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हैं उनको दो चीज़ डिनाई नहीं कर सकती। पहली चीज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरी चीज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया में वो सारे कानून के सामने इक्वल हैं, समान हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबके लिए कानून एक जैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीआईपी है और एक आम आदमी है, वो कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो पनिशमेंट जो होगी दोनों के लिए सेम होगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी जो समान लोग हैं उनको समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसको ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एक माइनर है, 14-15 एज का एक चाइल्ड है, उसने कोई क्राइम किया और वो सेम क्राइम कोई एक अडल्ट है वो सेम क्राइम करता है, तो दोनों के लिए जो पनिशमेंट होगी वो अलग अलग होगी क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं हैं, वो अलग अलग है, उनका एज में डिफरेंस है। तो ये होता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है अंडर आर्टिकल 14, उसके कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर हैं वेरियस स्टेट्स के, जब अपने ऑफिस में हैं तब कोई क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई सिविल सूट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट फाइल करना है तो उसके लिए सबसे पहले 2 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। तो ये था हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के अंदर में। सो बेसिकली ये सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, सबको ये ख़त्म करता है। तो कोई भी इंडिविजुअल इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। किसी भी सिटीजन को शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेस है वहाँ पर उसको एक्सेस डिनाई नहीं किया जा सकता उसके रिलीजन, रेस या कास्ट एटसेट्रा के बेसिस पे। अब इसमें भी एक्सेप्शन आ जाती है। पहले एक्सेप्शन आती है कि जो स्टेट है उसके पास ये पावर है कि वो स्पेशल मेजर्स ले सकती है चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए। दूसरा, तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए स्टेट स्पेशल मेजर्स ले सकती है। लाइक रिजर्वेशन का प्रोविज़न होता है, सीट्स को रिज़र्व किया जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और वुमेन के लिए भी। सो ये बेसिकली हमारा आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉय और एक गर्ल है जो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम रूल्स होंगे दोनों के लिए सेम होंगे, तो उनका जो जेंडर है उसके बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या एटसेट्रा थिंग के बेसिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। सो ये था हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16। सो बेसिकली ये कहता है कि जो स्टेट के अंदर में पोस्ट है उसमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर किसी को अधिकार है कि वो जो है स्टेट के अंदर में जो पोस्ट है उसमें काम कर सकता है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फैमिली या बर्थ प्लेस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसकी एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि कुछ पर्टिकुलर ऑफिस के लिए वो कुछ पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन सेट कर सकते हैं, और जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस होती हैं तो उनके एजुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको सोसाइटी में अपलिफ्ट करने के लिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व वो कर सकते हैं। सो ये हमारा आ गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेट के अंदर में जो पोस्ट है उसके अपॉइंटमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो बेसिकली हमें पता है कि इंडिया में
अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती थी। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता था, लाइक टेम्पल्स में वो अलाउ नहीं होते थे और अदर वेरियस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करने को मिलते थे। सो ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी, उसे ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 लेकर के आया गया, जिसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश कर दिया गया और जो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा को फ़ाइन पे करना होगा या इम्प्रीजमेंट भी हो सकती है। और इंडियन पार्लियामेंट है वो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 लेकर के आई और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए। लास्ट जो आता है आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सो बेसिकली इंडिया में बहुत सारे टाइटल्स होते थे, राजा का टाइटल, नवाब का टाइटल, ये था हमारा इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे टाइटल्स होते थे, तो उन टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। अब कोई भी जो सिटीजन है वो किसी भी एनी अदर फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल नहीं ले सकता और एक इंडिविजुअल जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है यानी स्टेट के अंदर में किसी पोस्ट में काम कर रहा है जहाँ पे उसको सैलरी मिलती है, तो वो कोई भी सैलरी या कोई भी टाइप का गिफ्ट या कोई भी टाइटल फॉरेन पावर से नहीं ले सकती विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सेप्शन इसमें आ जाती है, इंडिया में मिलिट्री एंड एजुकेशनल टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे कि हमें पता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एटसेट्रा टाइटल्स दिए जाते हैं। So this was about the right to equality. Hope you like the video. Please subscribe the channel and hit the bell icon.